उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए ये है। और इसमें मैं पीजीटी का भी बताऊंगा, जिसमें आप फॉर्म का डेट, लास्ट डेट, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, क्या वेबसाइट है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम जो होगा इसका कैसे होगा, कितना सीट है, सब्जेक्ट वाइज सारा टोटल, इसमें जनरल के लिए कैसे क्या प्रोसेस है, रिजर्वेशन का क्या है, कितना % है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिए। ये जो है वो आपका टीजीटी का है, ठीक है। टीजीटी का मैं बता रहा हूँ, इसके बाद पीजीटी का बताऊंगा। तो यहाँ पर देख ले आप कि ऑनलाइन आवेदन जो है पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है वो 29 अक्टूबर 2020 है, यानी पंजीकरण का प्रारंभ की तिथि है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि है आपका 29 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन आवेदन जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो आपका 27 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि आपका 27 नवंबर ही है। और ऑनलाइन आवेदन यानी भाग 2 जो है सबमिट करने की अंतिम तिथि आपका 30 नवंबर 2020। आइए अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,913 पदों के विषयवार, अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। वो 1 में मैं आपको बताऊंगा। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले एवं तदनुसार आवेदन करें। आप सभी को पता है कौन लोग कैसे लोग आवेदन करते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसमें एक नज़र। महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या है, आप यहाँ पर जो है वेबसाइट देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org, जो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं या इसको आप सर्च कर सकते हैं, पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आप सभी को पता है, एक आदमी, एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म भरेगा। और भाषा संबंधी यहाँ पे कुछ बातें हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। आइए अब आगे देखते हैं कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें, यानी जो एलिजिबल है वही लोग डालते हैं और डाल सकेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे देख लिया जाए। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। देखिए, जब आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो जब सोचते हैं कि एडिट का भी ऑप्शन होगा क्या, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ, जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचना का सत्यापन कर लें। जब आप फाइनली सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाने के बाद एडिट का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं है। आपको इस एग्जाम में जो है वो नेगेटिव जो अंक है वो आपको इसमें नहीं है, ठीक है। लिखित परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ये सब तो सब पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में किस प्रकार की कठिनाई के
समाधान हेतु किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो जाए ऑनलाइन करने आवेदन करने में, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, आप इसको नोट कर लें। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश। आप इसे पढ़ सकते हैं खुद से, है ना। कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फी पेमेंट होगा, फिर फॉर्म सबमिट होगा। ये 3 चरण में आपका होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस का भुगतान जो आपका पेमेंट करना वो आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो है तीसरा नंबर पे वो आपका फॉर्म सबमिशन होगा, जो कि लास्ट प्रोसेस है। प्रथम चरण में कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे आप कंप्यूटर पे भरेंगे तो आपको भरा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सबमिट एप्लीकेशन। वो जब फॉर्म भरेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो आते जाता है और वो हो जाएगा आपका। द्वितीय चरण में शुल्क का भुगतान, ये तो मैं बता ही दिया कि शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि आवेदन शुल्क शनिवार निर्धारित शुल्क निम्न अनुसार है। जब आप आवेदन शुल्क देंगे तो आपका अनुसार इस प्रकार के है कि जो अनारक्षित है, जो समान श्रेणी के हैं, उनका आवेदन शुल्क 700 रुपया है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क आपको 50 रुपया है। तो यानी जो है आपका 750 रुपया लगेगा। ये 50 रुपया सभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और EWS के लिए जो है वो आपको आवेदन शुल्क 400 रुपया है। ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क तो बता दिया सभी के लिए 50 रुपया, ये तो आपको लगना ही लगना है। तो कम बेसी जो भी होगा आवेदन शुल्क में ही होगा। तो EWS का आपका 400 हो गया और अन्य पिछड़ा वर्ग का आपका 700 रुपया है और अनुसूचित जाति का आपका 400 रुपया है और अनुसूचित जनजाति का 200 रुपया है। इनके लिए भी 50 रुपया लगेगा ही। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनके मूल श्रेणी के अनुसार ही जाएगा। जो भी इनका मूल श्रेणी होगा यहाँ तक जाएगा। और विकलांग के लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान होगा। महिला के लिए भी वही है जो आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए है। महिला के लिए भी देख लें कि क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, तो आप उस क्रमांक को देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि तृतीय चरण में जो है वो फॉर्म सबमिशन का है। आप इसे देख लेंगे, फोटो कैसे करना है। यहाँ पे नोट में क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही निर्देशानुसार ऑनलाइन भरकर आवेदन फॉर्म का यह दूसरा भाग निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा तथा इसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। जो भी है वो आप सही से भरें। रिक्त पद जो है वो आपका है। यहाँ पे आयु सीमा की बात कर ले तो देख ले, यहाँ पे आयु सीमा की बात है कि आयु 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो। यदि आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 21 वर्ष से कम पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और जो वेतनमान है उसकी मैं बात करूं यहाँ पे, तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग का जो वेतनमान है वो पे लेवल ग्रेड 7 ग्रेड पे है 4600। देख लें यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 यहाँ पर है। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अधिचयनों के अनुसार है। अर्हता की तिथि आप देखें कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता है उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी संख्या 2 में जो है वो दिया हुआ है। शैक्षिक का एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है वो। परीक्षा का केंद्र क्या है यहाँ पे देख लें। सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है, ये तो जानते ही हैं। नोट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। खैर ये सारा कुछ तो है। और भर्ती का जो प्रक्रिया है वो आपका लिखित एग्जाम होगा। कितने अंकों का क्या होगा देख लिया। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर अधिसूचना संख्या 660/15/2019, ये नंबर आप देख सकते हैं। 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया के अनुसार होगा लिखित परीक्षा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित समान योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 500 अंकों का है। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, 125 प्रश्न होंगे उस क्वेश्चन में और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा।
सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। समय जो अवधि है प्रश्न पत्र को हल करने की इसमें अवधि 2 घंटे की होगी। आपका जो टाइमिंग है वो आपका 2 आवर है। प्रश्न का स्वरूप कैसे क्या रहेगा ये भी देख लें कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें केवल एक सही विकल्प ही अभ्यर्थियों को चयन करना होगा, तो आपको पता ही है। तदर्थ शिक्षक सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबंध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माध्यमिक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे देख सकते हैं। तदर्थ शिक्षकों के लिए जो है, चलिए आगे देखते हैं। चयन हेतु मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं कि लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों यानी लिखित परीक्षा का प्राप्तांक और सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक की सूची किंतु 25% से अधिक तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी हेतु समान अनुदेश क्या है ये आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे देख लीजिएगा। चलिए इसके आगे आते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हैं। क्या क्या अनुदेश हैं आप इसे पढ़ लेंगे डाउनलोड करके, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप उसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है परिशिष्ट 8। देखिए जो आपका है यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का स्वरूप, जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र इस प्रकार का होना चाहिए। ये सारा कुछ दिया हुआ है। और विकलांग के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए है। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यहाँ पे है, वो देख लें। आगे चलता हूँ। सारणी संख्या प्रशिक्षित जनरल का देख लें। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि हिंदी में जनरल का 1054 है, OBC का 405 है, SC का 276 है और ST का 7 है। टोटल 1742 है। गणित के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में कितना है 250 है और OBC का 549 है। बाल वर्ग SC का है जो 219 है, ST का 4 है। और गृह विज्ञान का भी देख सकते हैं, उर्दू का भी देख सकते हैं, इंग्लिश का भी देख सकते हैं। इसमें सारा का दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, उस अनुसार आप इसको देख सकते हैं। इंग्लिश का देख लिया आपने, कला का देख लिया 339, सामाजिक विज्ञान का 688 है, सिलाई का 12 है, संस्कृत का 573 है, विज्ञान का 984 है और वाणिज्य का 77 है, कृषि का 84 है। और मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। शारीरिक शिक्षा का 261 है, संगीत वादन का 3 है और संगीत गायन का 3 है। और OBC की बात करें तो इस रो में दिया हुआ है, आप इसे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सारणी संख्या 1 का जो है वो वही है। आइए आगे चलते हैं। अहर्ता क्या है देख लीजिए। सबसे पहले जो इसका है कि सारणी संख्या 2 में जो दिया हुआ प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु शैक्षिक अर्हता है। देखिए हिंदी के लिए क्या है, अर्हता जो है वो BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए, या BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। अनिवार्य प्रशिक्षित अर्हता क्या कि B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है, ठीक है। और वरीयमान अधिमानी अर्हता है B.Ed, M.Ed, PhD एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह से सभी का यहाँ पे दिया हुआ। हिंदी का मैंने बता दिया, गणित का भी यहाँ पे देख सकते हैं। सारा कुछ जो भी जिन सब्जेक्ट से हैं वो अपना अपना मिला लें। गृह विज्ञान का भी दिया हुआ यहाँ पे, उर्दू का भी दिया, सारा का दिया हुआ। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उसे डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। सारे का यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 10वें नंबर में दिया शारीरिक शिक्षा का। शारीरिक शिक्षा से जो रिलेटेड है वो देख ले अपना क्या क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी है वो देख लेंगे, क्योंकि सबको बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। TGT का तो देख लिया। अब आइए PGT के बारे में देखते हैं। तो जिस प्रकार से TGT का था सेम उसी प्रकार से PGT का भी है। इसमें देख सकते हैं कुछ क्या चेंजेज हैं। आपका जो है ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है वो 29 अक्टूबर 2020 है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक तिथि है वो 29 अक्टूबर 2020 है। और ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका पंजीकरण की अंतिम तिथि आपका 27
नवंबर है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हैं तो लास्ट डेट जो है वो आपका 27 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है लास्ट डेट है वो आपका 30 नवंबर है। तो आप देख लें जो डेट उसमें था टीजीटी में पीजीटी में भी वही है, तो सेम ही है। बाकी सब कुछ यहाँ पे देख लें, महत्वपूर्ण निर्देश ये सारा कुछ वही है। इसमें बदलेगा तो सब्जेक्ट वाइज बदलेगा और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपका बदलेगा। बाकी ऑनलाइन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करना सारा कुछ वैसा ही है। सबसे पहले आपका कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फी पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिशन होगा। इसमें भी एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, एडिट नहीं होगा। जो भी फॉर्म भरना एक बार में आप फॉर्म को सही भरें, इससे पहले मैंने बताया था। देख लें यहाँ पे भी जो फीस का जो क्राइटेरिया है उसी प्रकार से जिस प्रकार से टीजीटी का था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अर्हता जो है यहाँ पर वही सेम वही है और जो देख लेंगे पीजीटी में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या है। यहाँ पे देखिए 425 अंक का होगा लिखित परीक्षा तथा शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभाष साक्षात्कार 50 अंक का होगा यहाँ पे जो इंटरव्यू है, ठीक है। और विशेष योग्यता जो है वो अधिभाष डॉक्टर की उपाधि, एमएड, बीएड, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए आपको 25 अंक यहाँ पे होगा, तो टोटल आपका 500 अंक का है। आइए आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे देख लें जो है आपका लिखित परीक्षा जो होगा वो जिसमें 425 अंकों का एकमात्र प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो 10 प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। समय अवधि जो है वो आपका 2 घंटे ही है, इसका कुछ सेम है, MCQ ही होगा। और इसमें भी साक्षात्कार है तो मेरिट लिस्ट बनेगा। अभ्यर्थियों का समान अनुदेश से ये सारा कुछ है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। आइए आगे देखते हैं इसमें और क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो आपका रिक्तियाँ हैं सब्जेक्ट वाइज, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लें। यहाँ पे देख लें, मैं बता देता हूँ। हिंदी का जो है जनरल का 213 है, OBC का 90 है, SC का 58 है, ST का 2 है। टोटल आपका हिंदी में 363 है। और गणित की बात करें तो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ तो 65 सीट है, गृह विज्ञान का 1 है, अर्थशास्त्र का 74 है, इतिहास का 36 है, इंग्लिश का 161 है, कला का 24 है, नागरिक शास्त्र का 81 है, भूगोल का 124 है। यानी पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं भूगोल का 124 है, मनोविज्ञान का 19 है, शिक्षा शास्त्र का 18 है, समाज शास्त्र का 35 है, संस्कृत का 147 है, जीव विज्ञान का 68 है, भौतिक विज्ञान का 97 है, रसायन विज्ञान का 98 है, शारीरिक शिक्षा का 6 है, वाणिज्य का 22 है, कृषि का 16 है, सैन्य विज्ञान का 7 है, तर्क शास्त्र का 3 है। तो जिनको जो भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना वो अपना सब्जेक्ट वाइज को देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। टोटल जो सीट है आपका 2281 है। यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, वो सारा कुछ दिया हुआ है। तो जो अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सारा कुछ अपना देख लें। गणित के लिए यहाँ पे दिया हुआ है वो अपना देख लें। शारीरिक शिक्षा का, सिलाई का है, सारा का दिया हुआ है। यहाँ पे जो जिस कैटेगरी में आते हैं, जिनको जिस कैटेगरी में डालना है वो अपना यहाँ पर देख लें। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने हुए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।